नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में नौकरियों की बरसात की जा रही है। साथ ही बिहार में कई लाख पदों पर फिर से सरकारी नौकरी निकाल दी गई है। तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि बिहार के युवा अब तैयार भी रहें, क्योंकि कई विभागों में सरकारी नौकरी फिर से निकाली जा रही है। और साथ ही बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर, बीपीएससी आज ही जारी कर सकता है शिक्षक बहाली के दूसरे चरण की वैकेंसी और कल से अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। देखिए, बिहार में 1,20,000 नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में झटपट सिस्टम चल रहा है, आप झट से फॉर्म भरिए, हम पट से नौकरी दे देंगे। और इधर खबर है कि दूसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए आज ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। कल से शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर तक है। इस बार टोटल 1,10,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली होने वाली है। और इधर बीपीएससी ने भी नोटिस जारी करते हुए कह दिया है कि 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आवेदन लिया जाएगा और जो परीक्षा होगी वो 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच आयोजित होगी। यानी परीक्षा भी 7 दिसंबर से ही हो रही है। अतः जो शिक्षक बनना चाहते हैं अभी से ही तैयारी जारी रखें। बिहार ने इतिहास रच दिया है। बिहार ने 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। और इधर गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जैसे ही के पाठक का नाम लिया, पूरा मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि खड़े हो जाइए के पाठक, और जैसे ही के पाठक खड़े हुए, सबसे पहले के पाठक ने दूसरे चरण की शिक्षक बहाली को जल्द से जल्द पूरा करने की मुख्यमंत्री से मांग कर दी। पूरा गांधी मैदान 25,000 शिक्षकों के समूह के तालियों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री जी ने के पाठक से कहा कि चलिए ठीक है। के पाठक से मुख्यमंत्री जी बोले कि मंच पर खड़े होइए और सबके सामने कहिए कि 2 महीने के भीतर दूसरे चरण की शिक्षक बहाली पूरा कर लीजिएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग के मंत्री चंद्रशेखर से भी कहा कि विभाग 2 महीने में ये पूरा कर लेगा, ये हो जाना चाहिए। और इस बार के शिक्षक बहाली में लगभग 50,000 से भी ज्यादा पद खाली रह गए हैं। तो इसे दूसरे चरण में भी जोड़कर टोटल 1,10,000 से लेकर 1,20,000 नए शिक्षकों की बहाली की जानी है। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए दिसंबर में परीक्षा होगी और 2 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। अब बिहार में सरकारी नौकरी पाना इतना आसान हो गया है कि खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बिहार में चल रहा है चटपट झट सिस्टम। अब आप लोग चट मंगनी पट ब्याह कर लीजिए, यानी फॉर्म भरिए, हम तुरंत ही परीक्षा लेंगे और तुरंत ही नियुक्ति पत्र भी दे देंगे। यानी बिहार में अब चटपट झट सिस्टम चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए और झट से ज्वाइन कीजिए। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से कहा कि बिहार के एक भी युवा निराश ना हो। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी नौकरियों की बहार आने वाली है, अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है। तेजस्वी यादव बोले कि आज देश के इतिहास में पहली बार एक राज्य ने एक साथ 1,20,336 नियुक्ति पत्र दिया है। ये सिलसिला अब थमेगा नहीं, अन्य विभागों में भी नौकरी भरी जाएगी। 10 लाख सरकारी नौकरी दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बिहार में 1,20,000 नए शिक्षकों की बहाली की गई है। साथ ही 1,10,000 फिर से शिक्षकों की बहाली होने वाली है। और पहले से भी बिहार में जितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं सभी को अब सरकारी आवास दिया जाएगा। स्कूल के पास ही अपार्टमेंट बनवाया जाएगा या मकान लीज पर यानी भाड़े पर लेकर शिक्षकों को दिया जाएगा।
अब बिहार के शिक्षकों को मकान किराया भी नहीं लगने वाला है, साथ ही दूर से अब स्कूल पढ़ाने के लिए भी नहीं आना होगा। स्कूल के पास ही रहकर बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे और शिक्षा विभाग की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वैसे रियल एस्टेट कंपनियां जो सरकारी आवास का निर्माण करवाएगी या अपार्टमेंट बनवाएगी, उन्होंने आवेदन भी कर दिया है। सरकार ने उनसे आवेदन लिया, साथ ही जो अपने मकान को लीज पर देना चाहते हैं उन्होंने भी आवेदन किया है। इन्हें सेलेक्ट करने के बाद स्कूल के सामने ही अब शिक्षकों को आवास मुहैया करवा दिया जाएगा। शिक्षकों को 1 रुपया भी भाड़ा नहीं देना है। सारे जो भी खर्चे आएंगे वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बिहार में नौकरियों की बरसात की जा रही है। 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री जी बोले कि तेजस्वी यादव के लिए ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं, ये तो हमारा बच्चा है, इसी के लिए ना हम साथ काम कर रहे हैं। और अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जी बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाने वाले हैं। साथ ही तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि अगला विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में हमारी पार्टी लड़ेगी। इस बार जब बिहार में चुनाव होंगे तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और साथ ही कई मीडिया की खबरों में यह भी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव को इसी साल मुख्यमंत्री जी बना सकते हैं बिहार के सीएम। नियुक्ति पत्र देकर सीएम नीतीश कुमार जी ने रचा अनोखा रिकॉर्ड और कहा कि जल्द देंगे 10 लाख नौकरियां। गांधी मैदान में गुरुवार को 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक विज्ञापन से निकली नियुक्ति की सूचना से 1,20,000 नियुक्ति पत्र शिक्षकों को एक दिन में दिया गया। ऐसा देश के किसी भी राज्य में कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी बहाली कभी नहीं हुई। एक बार में इतने ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज तक नहीं दिया गया है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरोसा दिलाया कि आने वाले 1.5 साल में वह 10 लाख सरकारी नौकरी देने के अपने वादों को पूरा कर देंगे और साथ ही 10 लाख रोजगार भी दे दिया जाएगा। और जिस तरह से बिहार सरकार अब बिहार में नौकरियों की बरसात कर रही है, बिहार के युवाओं को भी अब सरकार पर भरोसा होने लगा है। मुख्यमंत्री जी के साथ तेजस्वी यादव ने भी वादा किया है और बिहार के युवाओं से कहा है कि बिहार के युवा निश्चित रहे, आपको सरकारी नौकरी अवश्य ही मिलेगी। 1.5 साल के अंदर हम अपने सारे वादों को पूरा कर देंगे। साथ ही कहा गया कि आज बांटे गए नियुक्ति पत्र के अतिरिक्त 50,000 प्रधानाध्यापक, 51,000 सिपाही व पुलिस अधिकारी को भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। 5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर भी दे दिया गया है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में तो लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी मिल रही है। तो इधर अब स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी बड़ी खबर है। स्वास्थ्य विभाग में अगले 6 महीने के अंदर 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग में व्यापक पैमाने पर नियुक्ति की तैयारी कर रही है। इस महकमे में आने वाले 6 महीने के अंदर डॉक्टर, नर्सों के साथ ही पारा मेडिकल के करीब 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति होगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद अब तक 4,568 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग को भेज भी दी गई है। और कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि हम स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। और अब नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान गांधी मैदान से भी तेजस्वी यादव ने कह दिया कि 6 महीने के अंदर स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख सरकारी नौकरी आपको दे दी जाएगी। एक समय था जब बिहार में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। उस समय बिहारी दूसरे राज्य पलायन करते थे। दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करना बिहारियों की मजबूरी थी। लेकिन आज दूसरे राज्य के लोग बिहार आ रहे हैं। अब बिहार बदल चुका है। देखिए, बिहार के पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान फिर से ऐतिहासिक कार्यक्रम का गवाह बना। बिहार सरकार ने 1,20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी है। गांधी मैदान में शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया और बीपीएससी पास शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटा गया। इस दौरान बाहरी नवनियुक्त शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा गया। तमाम लोगों ने सरकार को धन्यवाद देते हुए ईमानदारी से अपना फर्ज निभाने का
वादा किया। बिहार में टोटल 1,20,336 सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला, जिसमें से दूसरे राज्य के 12% यानी दूसरे राज्य के 21,000 से भी अधिक शिक्षक शामिल हैं। बिहार के 88% युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। आज जहां जहां बीजेपी की राज है, खास करके उत्तर बिहार से जहां योगी जी की सरकार है, वहां नौकरियां नहीं निकल रही है। इसलिए वहां के युवा और युवतियां बिहार आ रहे हैं नौकरी पाने के लिए। एक तरफ जहां बीजेपी वाले झूठे वादे कर रहे हैं, तो इधर बिहार में चटपट झट सिस्टम चल रहा है, यानी झट से फॉर्म भरिए, झट से एग्जाम दीजिए और झट से ज्वाइन कीजिए। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इस कदर से ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि जनता उस पर अपनी जान न्यौछावर कर रही है। जनता के दिलों में के पाठक अब राज करने लगे हैं। और देखिए, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान जितनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने के पाठक का नाम लिया, उतनी बार पूरा का पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नीतीश कुमार भी देखकर ये हैरान रह गए कि हमसे ज्यादा आखिर के पाठक पर लोग क्यों मरने लगे हैं। इनके बारे में कोई कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन आपके प्यार जिस तरह से इनको मिल रहे हैं, अब हमें भरोसा हो गया कि के पाठक ने अच्छा काम किया और हमने भी इनको शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी देकर अच्छा काम किया।